नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का। तो इसके एक एक बिंदु को अच्छे से देखेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको समझाया जाएगा। तो देखते हैं प्रस्तावना को। तो इसको प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। ये हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान में की जो प्रस्तावना उसमें ये लिखा गया है। अब इसके एक एक शब्द को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है। तो हम भारत के लोग, इसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत आंतरिक और वह आक्रमणों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। वो अपने आंतरिक मामले और विदेशी आक्रमणों से स्वयं रक्षा कर सकता है। इसके बाद समाजवादी का अर्थ है सामाजिक न्याय या लोकतांत्रिक साधनों के स्वरूप से सामाजिक स्वरूप को प्रदान करना। इसके बाद पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत किसी एक धर्म को समर्थित नहीं करता है या भारत में कोई धर्म नहीं है। इसके बाद लोकतंत्रात्मक, इसमें जो लोकतंत्रात्मक है उसमें सिर्फ वही व्यक्ति सत्ता चला सकता है या शासन कर सकता है जिसे जनता ने चुना हो। इसके बाद गणराज्य का अर्थ होता है कि इसमें जनता सर्वोच्च होती है। गणराज्य में जनता सर्वोच्च होती है क्योंकि भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि किसी भी देश में वंशानुगत या राजा या महाराजा नहीं होते हैं, इसीलिए गणतंत्र देश है। समस्त नागरिकों समाज का स्वरूप आर्थिक मतलब धर्म दौलत से कह सकते हैं और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, सम्मान, अवसर की समता मतलब समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का जो अर्थ होता है देश को खंडित न करना, सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। यानी जो ये प्रस्तावना है ये संविधान सभा में पेश किया गया। संविधान सभा में जो पेश किया गया उसकी तारीख थी 26 नवंबर 1949 को। जो इसे पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। अब इस पूरे प्रस्तावना में कहीं पर भी लोक
कल्याण, कहीं पर भी लोक कल्याण शब्द नहीं जोड़ा गया है। जो लोक कल्याण शब्द है इसका जो अर्थ है या संबंध है ये गरीबी वर्गों का या गरीब वर्गों का उत्थान करने से है, जो प्रस्तावना में इसका अभाव देखा गया। इसके चलते जो लोक कल्याण शब्द है इसे नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। इसके बाद जो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन शब्द 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी वहां से लिए गए थे और प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, यानी 42वां संशोधन 1976। संविधान में जो संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। यानी केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद शब्द आप याद रखिएगा। इसके बाद इससे जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें संविधान में पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को ही कहते हैं और प्रस्तावना में जो हिंदुस्तान है उसे सिर्फ और सिर्फ भारत और इंडिया नाम से वर्णित किया गया है। आगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है और प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदि शब्द 1917 की रूस की क्रांति से लिए गए। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। प्रस्तावना में देश को भारत और इंडिया कहा गया, यानी प्रस्तावना में भारत को देश और इंडिया कहा गया। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा कहाँ पेश किया? संविधान सभा में पेश किया। क्या दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ।